A to Z study point. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. So let's start the video. आज की क्लास में हम देखेंगे कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, उसके बारे में सारे सॉल्यूशन को एक एक करके देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहें। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 क्लास 6 चक्षु का जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्यारे बच्चों, याद रहे, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। इस पुस्तक को आप कहां से ले सकते हैं? फ्लिपकार्ट, अमेजन और स्नैपडील पर भी अवेलेबल है, तो ऑनलाइन इसे परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम और किफ़ायती दामों पर ये बुक अवेलेबल है, तो अभी आप जाके खरीदें और अच्छी तरह से आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। जैसा कि आप जान रहे हैं, ये नवोदय की गाइड जो है, इसमें से बहुविकल्पी प्रश्न दी हुई है, प्रैक्टिस सेट भी दी हुई है और नए नए क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन इसमें से दी गई है। तो आप इसे परचेज जरूर करें और इसमें से सॉल्व पेपर भी दी हुई है। बच्चों, अभी आप इसे परचेज करें। बच्चों, आपके पास इस तरह से भाषा परीक्षण का पेपर रहेगा और इसको आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद इसी में सभी आंसर दी हुई हैं और इसको अच्छी तरह से समझना है कि नियम क्या बताया है, और इससे यदि आप पढ़ेंगे तो आपके पास क्वेश्चन और आंसर इसी में मिलेगा। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिया है, छिपे से तात्पर्य है। क्या है? छिपे से तात्पर्य है। क्या दिखाई देने वाले, ना दिखाई देने वाले, प्राप्त या अस्पष्ट। तो बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा, छिपे का अर्थ होता है अदृश्य, जिससे हम देख नहीं पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, न दिखाई देने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? छिपे कहते हैं। और ये 62 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है विशेष का विलोमार्थक शब्द क्या है, यानी विशेष का कह रहा है विलोम शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विशेष का विलोम शब्द साधारण होता है। अगर 63 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कि प्रसिद्धि पाने के लिए का उपयोग ठीक से किया जाना चाहिए। किसका उपयोग ठीक से करना चाहिए? इस तरह से 4 ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन बच्चों गलत है। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अपनी क्षमताओं, यानी प्रसिद्धि पाने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग ठीक से किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए दोस्तों, प्यारे बच्चों, सही रहेगा। अगर 64 नंबर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर खाली जगह है, सफलता की कुंजी है, तो ये 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन ऑप्शन सही आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों, इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही होगा, यानी दृढ़ इच्छा शक्ति सफलता की कुंजी होती है। दोस्तों प्यारे बच्चों, याद रहे कि मनुष्य के पास खाली जगह प्राप्त करने का सुदृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन क्या है, आइए इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, याद रहे, ऑप्शन आपके पास भी दिया रहता है, जो आपको चुनना पड़ता है। जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ आपका दिया है शक्ति, बल और सफलता और असफलता। तो इसे आप अच्छी तरह से चुनकर इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों, इसके लिए सही आंसर क्या होगा, आप जल्दी से कमेंट करें। तो आप आंसर भी चुन लिए होंगे, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। 66 क्वेश्चन की बात यदि करें, ये आपके पास अनुच्छेद दिया हुआ है। अनुच्छेद को बच्चों आप इसको पढ़ेंगे और इसी से क्वेश्चन और आंसर यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसा कि 66 नंबर क्वेश्चन को कहा रहा है कि भारत से बाहर के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द क्या है, कि मेमनसिंह, बांग्लादेश, बाहर या विदेशों। तो बच्चों, इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विदेशों जो होते हैं वो भारत से बाहर के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द होता है। अगर यहाँ से बात करें, समर्पित का आशय क्या है? समर्पित का आशय क्या है? प्रिय लगना, प्रारंभ करना, सौंपना, सम्मानित करना। तो बच्चों, इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौंपना इज राइट आंसर। एज यू लाइक। 68 क्वेश्चन नंबर खाली जगह है, उनकी रुचि बहुत कम आयु से ही प्रारंभ हो गई थी। तो क्या आपके पास 4 ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन को चुने बच्चों कि सही आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वनस्पति विज्ञान में उनकी रुचि बहुत कम आयु से ही प्रारंभ हो गई थी। किसकी? जगदीश चंद्र बसु की, जो कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है। यहाँ देखते देखते भारत में अनेकों महान वैज्ञानिक को जन्म दिया और जगदीश चंद्र बोस उनमें से एक था। उन्होंने अपना जीवन वनस्पति विज्ञान को समर्पित कर दिया। यानी जगदीश चंद्र बसु का किससे संबंधित है? वनस्पति विज्ञान से संबंधित है। तो इसके लिए सही आंसर होगा। आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 68 में। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर क्या हो गया, वनस्पति विज्ञान। अब ये देखिए 69 क्वेश्चन की बात करें तो जगदीश चंद्र बसु का जन्म तिथि क्या था?
ये आपसे पूछा गया, तो ये तो आप कहेंगे याद नहीं है, तो याद करने की कोई बात नहीं है बच्चों। इसका आंसर कहाँ है, तो इसी पैसेज में दिया हुआ है। तो देखिए, उनका जन्म 30 नवंबर 1858 को हुआ था। तो आंसर क्या होगा 30 नवंबर 1858 को। तो ऑप्शन में देखिए कहीं पर है 30 नवंबर 1858 को, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और ये क्वेश्चन की बात करें कि जगदीश चंद्र बोस एक महान थे, क्या थे, चिकित्सक थे, कृषक थे, वैज्ञानिक थे या शिक्षक थे। तो बच्चों आप तो आंसर भी जान लिए होंगे कैसे आंसर को चुना जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप इस पैसेज में आप पढ़े जगदीश चंद्र बोस के थे, ये एक वैज्ञानिक भी थे। तो इस चीज़ को आप जरूर याद रखें जो कि यहाँ पर दिया है। देखिए, भारत में अनेकों महान वैज्ञानिकों को जन्म दिया और जगदीश चंद्र बोस उनमें से एक था। यानी जगदीश चंद्र बोस क्या थे, वो एक वैज्ञानिक थे। तो बच्चों आज का क्लास कैसा रहा, इसी तरह से और क्लास पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।